मॉर्निंग चिल्ड्रन। कक्षा 7 के हिंदी तृतीय भाषा के सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गरिमा पाठ्य पुस्तक से पाठ 3 किस्सा तेनाली रामा का। बच्चों, आप तेनाली रामा से परिचित हो। आप सीरियल भी देखते होंगे, तो उसमें उसकी बुद्धिमत्ता और चातुर्यता का हमें प्रमाण मिलता है। वह किस तरह अपनी युक्ति से सारी समस्या का समाधान निकलता है। तो इस तरह यहाँ पर आपके पाठ में भी एक किस्सा दिया हुआ है और उसमें क्या है उसे पढ़कर हम जानेंगे। तो आपकी पाठ्य पुस्तक आपके पास है, आप उसमें से पढ़ सकते हो और देख सकते हो। तो आपकी पाठ्य पुस्तक में लिखा है कि ये किस्सा जो दिया हुआ है, तो एक बार राजा कृष्णदेव राय तेनाली रामा को साथ लेकर सैर को निकलते हैं। यानी उनको सैर करने का बहुत शौक था। सुबह शाम रात कभी भी तेनाली रामा के साथ वे सैर करने निकलते थे। वे बातें करते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक जगह सड़क के किनारे गोबर पड़ा था। तेनाली रामा के दाएं पैर का अंगूठा गोबर में धंस गया। वह पास की नहर से पैर को अच्छी तरह से धो आए। यानी उन्होंने अपना पैर धो दिया। पर राजा ने क्या सुझाव दिया, देखिए। राजा बोले, तेनालीराम, आप चाहे कितनी बार क्यों न धोए, अंगूठे की गंदगी जाने वाली नहीं। इसे तो अच्छा है इसे काट कर ही फेंक दे। यानी कृष्णदेव राय ने तेनाली रामा से कहा कि तुम अपने पैर का अंगूठा काट कर फेंक दो, क्योंकि इसमें धोकर तो तुम आए, पर इसके अंदर जो गंदगी है, जो गंध है, वो नहीं जाएगी, इसलिए तुम उसे काट कर फेंक दो। तेनालीराम ने कहा, मैं अच्छी तरह अंगूठे की सफाई कर ली है। यानी मैंने अच्छी तरह अंगूठा धो दिया है, उसकी सफाई कर ली, अब वो साफ हो गया है। इस पर राजा ने कहा, तेनालीराम, तुम्हारे गंदे अंगूठे के स्पर्श से तो मेरे सुंदर गलीचे खराब हो जाएंगे। यानी आप जानते हो कि महल में गलीचे बिछाए हुए होते हैं। यदि तेनालीराम जो इस पैर से वो अंदर प्रवेश करेंगे, तो उनके जो गलीचे हैं, कारपेट जिसको कहते हैं, वह खराब हो जाएंगे। इस घटना के बाद तेनालीराम कुछ दिनों तक दरबार में नहीं आए। इस बीच उन्होंने एक गड्ढे में गोबर भरवा कर ऊपर से घास बिछवा दी। फिर उसके ऊपर गुलाब के पौधे लगवा दिए। गोबर की खाद पाकर गुलाब में सुंदर फूल खिल आए। यानी उन्होंने क्या किया, एक गड्ढा खुदवाया, उसमें गोबर भरवाया और ऊपर घास बिछवा दी और गुलाब के पौधे लगा दिए। और ये गोबर जो है वो खाद बन गई। तो गुलाब के पौधे में से सुंदर सुंदर गुलाब के फूल खिल आए। जब वह स्थान गुलाब के खिले फूलों से भर गया, तब तेनालीराम दरबार में फिर से लौट आए। एक दिन सुबह सैर के समय तेनालीराम ने राजा से अनुरोध किया, महाराज, मैंने गुलाब की एक फुलवारी लगाई थी। उसमें बहुत ही सुंदर और रंग बिरंगे फूल निकल आए हैं। जरा वहां चलकर देखिए। शहर
हमें बड़ा मजा आएगा। तो इस तरह तेनालीराम ने राजा को कहा कि मैंने फुलवारी बनाई है गुलाब की और बहुत सुंदर सुंदर गुलाब के फूल खिले हैं, चलो हम सैर का आनंद लेते हैं। तो इस तरह राजा को वह अपनी फुलवारी में ले जाता है। राजा फूलों के शौकीन थे, सो तुरंत सहमत हो गए। वे तेनालीराम के साथ गुलाब की फुलवारी की ओर चल पड़े। वहां खिले हुए सुंदर गुलाब देखे, उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। वे गुलाबों के नजदीक से देखने के लिए फूलों तक गए और नीचे गोबर भरे गड्ढे में जा गिरे। गर्दन तक उनका शरीर गोबर में धंस गया। तेनालीराम ने बनावटी गंभीरता दिखाते हुए कहा, महाराज, आपके तो गर्दन से नीचे के सभी अंग गंदे हो गए हैं, इन्हें किसी भी प्रकार से साफ नहीं किया जा सकता। इस तरह तेनालीराम ने राजा को गोबर से भरे गड्ढे में गिरने पर मजबूर कर दिया और वे गिर गए। तो वे हंसा तो मन में ही, पर गंभीरता दिखाई, उसे खुशी तो हुई, पर उसने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अभी आपके शरीर के नीचे, गर्दन के नीचे के सारे अंग गंदगी पूर्ण हो गए, अब इसे हम नहीं धो सकते। पर इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, मैं अभी तलवार लाता हूँ, गर्दन से नीचे के गंदे भाग को काट कर गोबर में ही छोड़ देता हूँ। यह सुनकर राजा ने गुस्से से तमतमाते हुए कहा, क्या तुम मेरा सिर काटना चाहते हो? तेनालीराम ने बनावटी गंभीरता ओढ़ते हुए उत्तर दिया, महाराज, गंदगी तो किसी भी प्रकार साफ नहीं की जा सकती, इसलिए गंदे हिस्से को काटना ही होगा। जब मेरा अंगूठा गोबर में चला गया था, तब आप ही ने तो मेरे अंगूठे को काट कर फेंक देने को कहा था। राजा बोले, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझे इस गड्ढे से जल्दी निकालो। किसी ने मुझे इस हालात में देख लिया तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। तो इस तरह तेनालीराम ने कहा कि राजा जी, जब मेरे अंगूठे में गोबर लगा था तो आपने कहा था कि मेरा अंगूठा काट कर फेंक देने के लिए, तो क्या अभी आपका भी शरीर गोबर में चला गया है तो उसको काट कर फेंकना आवश्यक हो गया ना। तो इस तरह से तेनालीराम ने बड़ी ही चतुरता से राजा को अपनी गलती मानने के लिए मजबूर कर दिया। तो राजा ने अपनी गलती का स्वीकार किया। तेनालीराम ने अपनी बनावटी गंभीरता उतार फेंकी और मुस्कुराते हुए राजा को गड्ढे से निकाल लिया। तेनालीराम की चतुराई पर खुश होकर राजा ने उसे खूब इनाम दिया। तो इस तरह तेनालीराम चातुरता पूर्वक उसने राजा को अपनी गलती का एहसास दिलवाया और राजा से इनाम भी प्राप्त किया। यहाँ पर आपका ये पाठ पूरा होता है। दूसरे पाठ की चर्चा करने के लिए हम दूसरे वीडियो में तेनालीराम का भाग 2 में पढ़ेंगे। धन्यवाद।